19वां प्रकरण। बावरे हो तुम। अब उदयपुर के बाईजी राज कुंड में वात्सल्य मूर्ति श्री महंत जी महाराज के पास रहने लगे गुरुदेव। आप अन्य साधु साधकों से बिल्कुल अलग तथा अनूठे थे। मूंज की लंगोटी लगाते, नारियल के आधे खोल की कटोरी नुमा खप्पर में सिर्फ गो दूध पीते। 6 फुट का सांवला छरहरा बदन आध्यात्मिक दीप्ति से दमकता रहता। हठयोग की सिद्धियों के फलस्वरूप परम आकर्षक तेजस्वी मुखमंडल पर संप्रज्ञात समाधि जन्य खुमारी से रत्नारे हुए विशाल कमल नयन सभी को आकर्षित करने लगते। गुच्छेदार घुंघरैली घनी काली स्याह जटाएं बिना किसी तैल प्रसाधन के भी स्निग्धता से चमकती, परंतु आपको अपने शरीर की सुध न रहती। ध्यान भक्ति की परम उन्मादमय अवस्था में आप सदैव मौन ही रहते। कुंड के प्रांगण में विराजित श्री हनुमान जी की आराधना में निमग्न अकेले कभी रोते, कभी हंसते, कभी स्वरचित पद गीत गाते, कभी विनय पत्रिका के पद गाने लगते तो नयन कटोरे छलकने लगते। झूमते हुए नृत्य करने लगते तो घंटों नृत्य ही करते रहते। 22 वर्ष के यह योगी परम विरक्त, परम भक्त, लोकोत्तर सौंदर्य की मूर्ति देखने मात्र से लगता कि पृथ्वी के नहीं अपितु अन्य देवलोक के देव पुरुष हैं। ऐसे मनोहारी अद्भुत युवा योगी पर सहज ही स्नेह उड़ेलने लगे महंत जी महाराज। वह आपको खूब प्यार दुलार लाड़ करते, आपका बहुत ध्यान रखते। जो भी आता उसे बताते, देखो कितना तपस्वी, कितना विरक्त भक्त है यह। महंत जी आपके पास उन्मादमय भक्ति रस में सराबोर पागलवत वाणी और व्यवहार को देखते तो बहुत प्यार से कहते, यह तो बावला है, बावरे हो तुम। और अरे बावरे, ओ बावरे कहकर बुलाने लगे। अब आपका पुराना नाम दीनबंधु दीनानाथ जी विलुप्त हो गया। परम सिद्ध संत के मुख से स्वतः निसृत यह बावरा संबोधन आपका नव अभिधान बन गया। अब सर्वत्र आप बावरा जी महाराज के नाम से चर्चित होने लग गए। लीला पर्यंत आपका यही अभिधान विश्व प्रसिद्ध रहा और असंख्य भक्तों के लिए पूज्य बन गया। गुरुदेव बावरा जी महाराज अब दिन रात कुटीर में बंद हो समाधिस्थ रहते। कभी कभी सायंकाल कुटीर से बाहर निकल थोड़ा घूमने चले जाते। एक दिन ध्यान की मस्ती में उठे और चलते चलते दूर निकल गए। देह वश में नहीं थी, बाह्य जगत की सुध नहीं थी। जैसे कोई अर्ध चेतनावस्था में नींद में चलता है, ऐसे लड़खड़ा कर चल रहे थे। 2 कदम जाएं, रुक जाएं, फिर थोड़ा चले, फिर पांव लड़खड़ाएं, चला न जाए। आंखें नाम खुमारी में रक्ताब हो कठिनाई से खुल रही थी। इतने में उदयपुर सेशन कोर्ट के जज श्री जेठमल जी उधर से गुजरे। देखा नौजवान लड़का है, सोचा नशे में है, इसे पता नहीं चल रहा कि किधर जाऊं। पूछा, कहां जाना चाहते हो? आप मौन रहे। कहां रहते हो? आपने धीरे से उत्तर दिया, बाईजी राजकुंड। जज साहब महंत जी को जानते थे, बोले, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। रास्ते में आपसे पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे क्या लेना जानकर? आप तो मस्ती में थे। जज साहब का बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, चलो तुम, वहां जाकर सब जान जाओगे, वह बोले। पुलिस चौकी रास्ते में थी। उनका विचार आपको वहां ले जाने का था, परंतु कुछ सोचकर बाईजी राजकुंड के पास आ गए। अब मैं चला जाऊंगा, आप जा सकते हो, कहकर आप सीधे अपनी कुटीर में चले गए। जज साहब अंदर जाकर महंत जी को मिले। पूछा,
यह लड़का कौन रख रखा है? नशा करता है? महंत जी ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह विलक्षण योगी महात्मा है। जज साहब चले गए। एक दिन सायंकाल को कुछ भक्त महंत जी को घेर कर बैठे थे। आप भी खंबे से टेक लगाए मदमस्त मौन बैठे थे। इतने में एक व्यक्ति आया और योग दर्शन पर महंत जी से प्रश्न करने लगा। जब वह उनसे दुराग्रह करने लगा तो आपसे रहा न गया। आपने कहा, इन्हें क्यों परेशान करते हो? इधर आ जाओ, मेरे से पूछो, क्या पूछना है? वह आपके पास आ गया। चर्चा शुरू हो गई। इतने में जज जेठमल जी भी वहां पहुंच गए। सारी चर्चा सुनी। वह बहुत प्रभावित हुए। आपको बोले, महाराज जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं। मेरी प्रार्थना है कि सायंकाल आप जब 1 घंटा बाहर निकलते हैं तो थोड़ा बोल दिया करें। मौन स्वीकृति के बाद प्रतिदिन 1 घंटा आप बोलने लगे। दूर दूर से लोग सुनने आने लगे। ऐसा लगने लगा सारा उदयपुर आपके पास उमड़ पड़ा हो। इन दिनों आप श्री हनुमान जी का सतत ध्यान करते थे। पातंजल योग दर्शन का एक सूत्र है, त्रयमेकत्र संयम। किसी एक ध्येय विषय पर धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ सिद्ध हो जाए तो उसे संयम कहते हैं। अर्थात इतनी एकाग्रता हो जाए कि चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाए और वह ध्येय तत्व से तुरंत एकाकार हो जाए तो यौगिक भाषा में यह संयम कहलाता है। अगला सूत्र कहता है, जब यह संयम सिद्ध हो जाता है तो प्रज्ञा अपने सतत स्वरूप से आलोकित होने लगती है। ऐसे में चित्त ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय में संयम करना चाहे उसे तुरंत आत्मसात कर उससे एकाकार हो जाता है और उसके सतत स्वरूप को साक्षात भी कर लेता है। फिर सिद्ध संत इसमें सिद्धस्थ होते हैं और अभीष्ट ध्येय व देवताओं का साक्षात कर लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस इसके साक्षात उदाहरण रहे हैं। इसी संयम रूपी सिद्धि के फलस्वरूप आपने श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, भगवती दुर्गा, काली, गुरु नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, ईसा मसीह सभी का साक्षात दर्शन किया था। गुरुदेव की भी संयम सिद्धि से अनेक देवी देवताओं में एकाकार वृत्ति होती गई। इन दिनों आप हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे, अतः उनमें संयम सिद्ध हुआ तो एकाकार अवस्था में आपको लगता कि आप पवन पुत्र की तरह विशालकाय हैं। यहां तक कि दरवाजे में से निकलते समय या पेड़ों के नीचे से जाते समय सिर व बदन झुका कर चलते, लगता कहीं टकरा ना जाए। आपको लगता कि हनुमान जी की तरह आपकी पूंछ है व शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। आप राम धुन गाते हुए एकांत में घंटों नृत्य करने लगते। आपको यह भी लगता कि आप पवन पुत्र की तरह तीव्र गति से चलने व उड़ने में सक्षम हैं। आत्मसात की इस पराकाष्ठा की अवस्था को यदि दूसरे सामान्य लोग भी देख ले तो यह काल्पनिक लगने वाला सिद्धांत हकीकत बन जाता है। एक दिन जज साहब को कहीं जाना था। उन्होंने सोचा कि जाते जाते बावरा जी महाराज के दर्शन करते चले। उन्होंने महंत जी से आपके बारे में पूछा तो महंत श्री ने बताया कि वह तो अंदर ध्यान में है। जज साहब ने दरवाजे के छेद में से दर्शन हेतु झांका तो वह चीख पड़े। तनिक होश संभालने पर बताया कि अंदर बावरा जी महाराज के स्थान पर बहुत विशाल बंदर बैठा है, जैसे हनुमान जी स्वयं विराजित हो। वह हैरान रह गए। भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त ऐसे बावरे ज्ञानी भक्त ही अकथ कहानी के नायक हो सकते हैं। 20वां प्रकरण, अंतरंग भक्तों की टोली। उदयपुर में जो भी गुरुदेव बावरा जी महाराज का एक बार दर्शन कर लेता या प्रवचन सुन लेता, वह निरंतर आपके पास आने को आतुर रहता। बाई जी राज कुंड में भक्तों की बाढ़ सी बहने लगी। जैसा कि अवतारी महापुरुषों के साथ होता है, जब भी वह धरती पर आते हैं
उनके साथ साथ उनके पूर्व जन्मों के संगी साथी और प्रेमी जन भी इतस्ततः पैदा हो जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी भाग्यशाली होते हैं जो उनके लीला चरित के अध्यायों में विशेष स्थान पाते हैं। कुछ के बिना तो यह लीला प्रसंग पूर्ण ही नहीं होता, अधूरा रहता है। पूर्व संस्कारों की प्रबलता के वशीभूत हो बिना सोचे समझे मर मिटने वाले ये भक्तगण ही अंतरंग भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्तों की मंडली ही इन महापुरुषों की सात्विक स्फुरनाओं को साकार रूप देने के कार्य में प्रयत्नरत रहती हैं। गुरुदेव के इर्द गिर्द भी अंतरंग शिष्यों की टोली मंडराने लगी। इनमें एक लगभग 15-16 वर्ष का युवक धर्म नारायण भी था। पूर्व जन्म के संस्कार ही कहेंगे कि उसने दर्शन करते ही अपना सर्वस्व श्री चरणों में समर्पित कर दिया। यह युवक साइकिल पर कहीं जा रहा था। आप अपनी मस्ती में घूम रहे थे। दृष्टि मिली। युवक ने बार बार पीछे मुड़कर देखा और श्री चरणों में रोते रोते स्वयं को न्योछावर कर दिया। धर्म नारायण जी ने ही गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से भरकर सितंबर 1968 में गुरुदेव की ऋतंभरा पत्रिका का संपादन किया। गुरुदेव के हनुमान जी के स्वरूप में दर्शन इस युवक ने भी किए। गुरुदेव से हठ योग की क्रियाएं सीखी और उदयपुर की झील पिछोला में सठ कर्म की क्रियाएं भी करते रहे। उदयपुर में जो बाद में गीता रामायण सेवा संघ नामक संस्था का प्रारंभ हुआ, उसके निर्माण, व्यवस्था तथा संभाल में धर्म नारायण जी जीवन भर जुटे रहे। इसके अतिरिक्त एक और अंतरंग शिष्य हुए श्री लाल सिंह जी सक्तावत। वह सेटलमेंट विभाग के कमिश्नर पद पर रहे तथा विधानसभा के स्पीकर भी रहे। इन्होंने श्री चरणों में प्रणत होकर 59 वर्ष की आयु में हठ योग सीखा। वह 85 वर्ष की आयु तक भी आसन प्राणायाम का कठोर अभ्यास करते रहे। गुरुदेव से जब इन्होंने पूछा, क्या राजनीति और अध्यात्म का साथ साथ निर्वहन हो सकता है, नहीं सुनते ही इन्होंने तुरंत स्पीकर पद से त्याग पत्र दे दिया। वह कहते, गुरुदेव, योग के अभ्यास से मेरी युवावस्था वाली स्मृति तथा शक्ति पुनः वापस लौट आई है। वह भी गुरुदेव की अंतरंग अनुभूतियों के साक्षी रहे। आर्य समाजी विचारधारा के होते हुए भी इन पर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि रसीश्वरी श्री राधा रानी जी का घंटों ध्यान करते, उनकी रसमय भक्ति का स्वाद चखते और रोते रहते। इन्होंने बाद में चित्तौड़ में जमीन देने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फक्कड़ गुरुदेव ने मना कर दिया था। शक्तावत जी मिशन की उदयपुर शाखा के अध्यक्ष भी रहे। उदयपुर के चेयरमैन बलवंत सिंह मेहता भी गुरुदेव के प्रति शरणागत हुए। इन्होंने उदयपुर में मोती मगरी के पास 100 एकड़ भूमि तथा 2.5 लाख रुपए देकर योगाश्रम बनाने की याचना की। वह भी अस्वीकृत हुई। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया भी गुरुदेव से प्रभावित हो श्री चरणों में उपस्थित रहते। उन्होंने भी श्री चरणों में योग केंद्र निर्माण का निवेदन किया, परंतु यह भी स्वीकृत नहीं हुआ। उदयपुर के राणा दरबार के राजकीय धर्म सभा के अध्यक्ष पदासीन धर्म गुरु थे पंडित विट्ठल देव शास्त्री जी। वह बहुत विद्वान तथा प्रसिद्ध पंडित थे। मात्र 29 वर्ष की आयु में ही अपनी विद्वता के कारण उच्च पद पर पहुंचे थे। उदयपुर में शास्त्री जी गुरुदेव को मिले। गुरुदेव ने उन्हें संस्कृत व्याकरण, लघु कौमुदी पढ़ाने को कहा। वह गुरुदेव को पढ़ाने लग गए। जब गुरुदेव ने व्याकरण शास्त्र पढ़ लिया तो पंडित जी बोले, आपकी व्याकरण शास्त्र की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। जब तक गुरु दक्षिणा न दी जाए ऋण चुकता नहीं होता। ठीक है, आप कल आ जाइए, गुरु दक्षिणा तैयार रखेंगे, कहकर आपने अपनी एक शिष्या बिमला को दक्षिणा देने का सामान जुटाने को कहा। वह वस्त्र आदि आवश्यक सामग्री ले आई। प्रातः 7 बजे ही शास्त्री जी
एक नारियल तथा फूलों का हार लेकर आ गए। गुरुदेव ने कहा, शास्त्री जी, दक्षिणा तैयार है, आ जाइए। इतना कहना था कि धर्माध्यक्ष फपक फपक कर रोने लगे। ना ना, मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए महाराज। मैंने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। काशी से विद्या अध्ययन करके राजकीय धर्म सभा के अध्यक्ष पद तक की यात्रा बहुत अच्छी निभी है। प्रथम बार आपके दर्शन किए तो मैंने निश्चय किया कि केवल आप ही मेरे गुरु हो सकते हैं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि पहले सेवा करके गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, फिर गुरु मंत्र मिलेगा। मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ाकर आपकी सेवा कर दी। अब आप मुझे दीक्षा दें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव ने दीक्षा देकर शास्त्री जी को अपना शिष्य बनाया। शास्त्री जी भी अंतरंग शिष्यों में शामिल हुए। एक बार इन्हीं शास्त्री जी की गाय बहुत बीमार हो गई। अंतिम श्वासें ले, पर शरीर न छूटे, न कुछ खाए न पिए। गाय के साथ साथ शास्त्री जी ने भी अन्न जल छोड़ दिया। जब कुछ न सूझा तो गुरुदेव के पास आकर गाय की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। आप वहां गए, मरणासन्न गौ माता को देखा, सोचा भगवान शंकर राम नाम के उच्चारण से काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं, अतः आज उसी मंत्र का प्रयोग करके देखता हूं। आपने शास्त्री जी को बाहर भेज दिया। स्वयं एकांत में गाय के कान में राम मंत्र बोला। मंत्र कान में पड़ते ही गाय ने प्राण त्याग दिए, मुक्त हो गई वह। शास्त्री जी आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव ने कहा, राम नाम से प्राणी मात्र की मुक्ति संभव है। यह संदेश दे आप अन्यों को भी नाम जप में लगाते गए। उदयपुर में जब भक्तों को मालूम हुआ कि आप केवल दूध पीते हैं, तो भक्तों में होड़ लगने लगी। वे भी आपको दूध का भोग लगाएंगे। माताएं तो खासकर इन बाल योगी पर वात्सल्य उड़ेड़ने को आतुर रहती, परंतु आप नियताहार का पालन करते। आहार के 3 भेद होते हैं, सामान्य, मिताहार तथा नियताहार। सामान्य रूप से कुछ भी खाते रहना सामान्य आहार कहलाता है। संयमित आहार ही मिताहार कहलाता है। नियत अर्थात निश्चित आहार का नियम पालन ही नियताहार कहलाता है। साधना में नियताहार का विशेष स्थान होता है। चांद्रायण व्रत में चांद की कला की वृद्धि तथा ह्रास के अनुसार व्रती लोग आहार लेते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में 1 ग्रास, द्वितीय में 2, इस प्रकार क्रमशः बढ़ाते हुए पूर्णिमा में 15 ग्रास लेते हैं। फिर कृष्ण प्रतिपदा को 14 ग्रास, द्वितीया को 13 ग्रास, ऐसे अवरोह क्रम से घटाते हुए चतुर्दशी को 1 ग्रास पर आ जाते हैं और अमावस्या को निराहार रहते हैं। इस आरोह अवरोह क्रम से मास भर किया गया चंद्रायण व्रत यव मध्य कहलाता है। दूसरी प्रकार का अवरोही आरोही क्रम से चांद्रायण व्रत पिपलिका मध्य कहलाता है। इसमें अमावस्या के बाद शुक्ल प्रतिपदा को 14 ग्रास, फिर 1-1 ग्रास कम करके अवरोह क्रम से पूर्णिमा को 1 ग्रास पर आते हैं। फिर कृष्ण प्रतिपदा को 1-1 ग्रास से बढ़ाते हुए चतुर्दशी को 14 ग्रास और अमावस्या को निराहार रहते हैं। परंतु आप अनूठे महायोगी थे। ग्रास के स्थान पर दूध का नियम लेते रहे। आप तो 1 छटाक दूध के साथ कुछ भी ना लेने का कठोर नियम ले लेते। फल, सब्जी, यहां तक कि पानी भी नहीं लेते। आप यह भी कहते, सात्विक आहार के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तीव्रगामी साधक के लिए ही नियताहार होता है। अपने चरणाश्रितों साधकों के लिए आप सात्विक तथा संयमित आहार का ही उपदेश देते। तीव्रगामी साधना में स्वाद से ऊपर उठकर
केवल मात्र शरीर रक्षण हेतु कुछ सात्विक आहार पर ही आप जोर देते। इस विषय में एक रोचक घटना उल्लेखनीय है। एक बार उदयपुर में आपके प्रिय भक्त धर्म नारायण जी की माता दूध में केसर, इलायची तथा शहद डालकर ले आई। एक दूसरी माँ भी प्रतिदिन दूध लाती थी। दोनों इकट्ठे पहुंच गई। प्रतिदिन वाली माँ आग्रह करने लगी, महाराज, मेरा लाया दूध तो पीना ही है। यह माँ भी श्रद्धा से लाई है, इसका भी थोड़ा सा चख लो। यह कहकर उसने उस केसर वाले दूध के भी 2-4 चम्मच उसमें मिला दिए। फीका दूध पीने वाले को केसर युक्त मीठा दूध मिला। स्वाद इंद्रियों को तो अच्छा लगेगा ही। आपने 2 दिन तक तो यह स्वादिष्ट दूध पिया, परंतु अब नियताहार में सजग आपने स्वयं को कहा, ओ बावरे, अब तक बिना स्वाद का दूध पेट में डालता था, अब केसर शहद का दूध जीभ को अच्छा लगने लगा। बावरे, आज तो पी लो, कल से तुम्हारी छुट्टी। ऐसा सोचकर पास आए एक शिष्य को कहा, आज से फीका दूध ही पीना है, साथ में इस जीभ को दंड भी देना है। इसे नीम की कड़वी पत्तियां खिलानी है। 10 दिन तक आप नीम की 1 छटाक कड़वी पत्तियां खाकर फीका दूध पीते रहे। 40 दिन बाद स्वयं को हंसते हुए कहा, क्यों बावरे, अब बता, मीठे में ज्यादा स्वाद है या नीम की पत्तियों में? यही नहीं, स्वाद से सर्वथा ऊपर उठे इन महायोगी के जीवन के अनेक उल्लेखनीय उदाहरण हैं, जो प्रसंगवश बाद में प्रस्तुत किए जाएंगे। अंतरंग भक्तों की मंडली में कोई आप में भगवान को ढूंढता, कोई बाप को, कोई मित्र को, मां को, तो कोई पुत्र को। सभी के मनभावन दिव्य संबंध आपके साथ अटल रूप से जुड़ते चले गए। शास्त्र कहते हैं कि परमहंस अवस्था के सिद्ध महापुरुष कारक पुरुष होते हैं। कारक पुरुष का अभिप्राय होता है जो सभी के होते हुए भी किसी के भी नहीं होते। वे केवल मात्र एक परमात्मा से युक्त होते हैं। कारक पुरुष को तो आध्यात्मिक वस्तु, व्यक्ति तथा वार्ता ही बांध सकती है, अन्यथा वे परम मुक्त होते हैं। अंतरंग आध्यात्मिक संबंधों की टोली में उदयपुर में ही एक ऐसा नाम भी था जो गुरु शिष्य के अखंड संबंध का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वह प्रसिद्ध नाम था लक्ष्मणपुरा वाली मां का। वह मां जिन्हें उदयपुर के बच्चे, बूढ़े सभी जानते थे, नाम जप तथा ब्रह्मानंद की चलती फिरती मूर्ति थी। इन योगी राज पर वात्सल्य रस को उड़ेल मां रूप में, मां शब्द को सार्थक किया था उसने। ऐसी विलक्षण मां भी यहां इस अंतरंग टोली की सिरमौर हुई। इस मां के विषय में जानने के लिए आगामी अध्याय तक प्रतीक्षा करेंगे।